नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शांतनु शुक्ला आप सभी दोस्तों का bankersAdda.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह की जो आपकी क्लास कैंसिल हुई थी अनफॉर्चुनेटली जीरो टू हीरो की, और वो क्लास आपकी दोस्तों रीशेड्यूल की गई। और ऐसा आप सभी लोगों ने देखा है कि कभी भी कोई भी क्लास अगर आपकी अपने मतलब जो उसका टाइम है यूजुअल टाइम, उस टाइम पे अगर कैंसिल होती है तो क्लास आपकी ज़रूर रीशेड्यूल की जाती है। उसके पीछे पर्पज़ यही होता है कि आप लोग का दोस्तों नुकसान ना हो, राइट? आप लोग का दोस्तों नुकसान ना हो। तो बस अब क्लास शुरू हो चुकी है, उसी तरीके से हम लोग लाइव टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं, जैसा कि आपके सामने सैटरडे का दिन और ये शेड्यूल किया गया था कि लाइव टेस्ट होगा आपका, और उसी तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं। अब बस आप लोगों से इतना कहना है कि लिंक को फटाफट से शेयर किया जाए मेरे दोस्तों, जो आप जहां तक आप इस सेशन की रीच को मैक्सिमाइज कर सके वहां तक आप इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। आइए दोस्तों, देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत कर देते हैं भाई। नंदिनी शॉ जी, पूजा सिंह, ओके, दिव्यनाथ जी, मनीषा कुमारी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय दोस्तों। ठीक है, चलिए ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, एक एक करके शुरुआत करेंगे आज। आइए देखते हैं शुरुआत सबसे पहले कि आप आज के सेशन में होने क्या वाला है। कुछ और इंपॉर्टेंट खास बातें आपको बता दें, चूंकि आप सबको पता है कि आज 30 तारीख है। ठीक है, 30 तारीख मतलब कल संडे 31 तारीख। तो सबसे ज्यादा एडमिशन जो हो रहे हैं वो आज के दिन सबसे ज्यादा एडमिशन से मेरा मतलब जो दक्ष में आपका सबसे ज्यादा एडमिशन हुआ। रीजन क्या है उसका? रीजन यही है कि आज के दिन आपको बहुत भारी छूट, तो मतलब मेरे कहने का पर्पज इतना है सिर्फ और सिर्फ कि बच्चों को आज सबसे ज्यादा मतलब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो सबसे ज्यादा छूट आज ही मिल रही है भाई। तो बस ताबड़तोड़ अभी भी अगर आप लोग वंचित हैं, अच्छा रीजन क्या है वो भी जरा देख लो। क्योंकि 62% ऑफ, यानी कि अब जो आप अगर दक्ष में एडमिशन लेना चाहते हैं, दक्ष 2.0 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज के दिन दोस्तों आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं 600 अप्रॉक्स 600 के आसपास। ठीक है, जो प्राइस अभी तक आपको 800 के अराउंड दिख रही थी, आज 600 के आसपास आप एडमिशन ले सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिंगल बैच लाइक दक्ष, सिर्फ और सिर्फ दक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बिल्कुल उड़ान में। ठीक है, उड़ान 2.0, वॉरियर 2.0 आपके सबसे चहेते बैचेस जो हैं दक्ष। ठीक है, मैथ्स के लिए दक्ष 2.0 दोस्तों। ठीक है, मैथ्स के लिए दक्ष 2.0, इंग्लिश के लिए उड़ान 2.0, और साथ ही साथ जीए के लिए आपके आशीष गौतम सर का वॉरियर। सारे बैचेस पे दोस्तों भारी भरकम छूट आपको देखने को मिल रही है। शुरुआत किया जाए, देखते हैं आज के सेशन में क्या क्या रहने वाले हैं दोस्तों। अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चन, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन 5 और क्वाड्रेटिक के 5, ये आपका लाइव टेस्ट होने वाला है। जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करना है दोस्तों आप सभी को। ठीक है, ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है भाई, तो चलिए शुरुआत करते हैं, ताबड़तोड़ तरीके से स्टार्टिंग करते हैं। आई होप कि आप सारे लोग रेडी हो। अगर आप रेडी हैं तो एक बार जल्दी से भाई एक बार थम्स अप करके बता दिया जाए कि आप सब रेडी हो। ठीक है, क्योंकि आप देखो, हम दक्ष की बात क्यों करते हैं, क्योंकि दक्ष आपका एकमात्र ऐसा बैच है जो कि आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के टॉप लेवल, और वो भी क्वेश्चंस के शॉर्टेस्ट अप्रोच। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा। जो दक्ष की क्लासेस कर रहे हैं उनसे आप अनुभव लीजिए दोस्तों, जो दक्ष की क्लासेस कर रहे हैं उनसे आप अनुभव लीजिए। एक एक सेशन पे जो छोटे छोटे मतलब ऐसे सेशंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सेशंस पे 6-6 घंटे देना, आप ये दक्ष बैच की खासियत है। ठीक है, अभी मिक्सचर आप अभी दक्ष बैच में हम जो दक्ष का सीजन 1 था वो मिक्सचर, वहां पे हम टॉपिक करवा रहे हैं, वहां पे जो बच्चे क्लासेस ले रहे हैं उनसे आप अनुभव पूछिए। अगर आप लोग हैं तो आप जरूर बताएं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन को। अर्थमेटिक के क्वेश्चन सबसे पहले आप करना शुरू करिए और देखते हैं किस अप्रोच से आप सॉल्व करते हैं। पहला सवाल दोस्तों आ चुका है आपके स्क्रीन पे, टाइमर स्टार्ट करते हैं। चलिए कम ऑन क्विक, जल्दी से। हाँ संध्या गुप्ता बेटे, क्लास इस टाइम इसलिए क्योंकि सुबह वाली क्लास कैंसिल हो चुकी थी। ओके, और अभी बस 8:30 बजे आशीष गौतम सर भी जुड़ने वाले हैं आपसे। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन विशेष को लेकर के कुछ, तो जुड़ना जरूर है उनके साथ भी। चलिए दोस्तों, सवाल आ चुका आपके सामने, और आप में से अभी तक फिलहाल किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है। यस सर, आई नो। अच्छा, सत्रिका जी देखो अब, ओके। चलिए ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो बच्चों का आंसर आना शुरू है, 200%, 125%। चलिए शुरुआत करते। देखो इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। आप चाहे तो एलिगेशन से सॉल्व करें दोस्तों, चाहे तो एक और अलग अप्रोच जो मैंने आपको बताई थी। अगर आप एलिगेशन से सॉल्व करेंगे तो आप ये कहेंगे कि टोटल उस नगर में देखो आज लाइव सेशन करने आप लाइव टेस्ट दे रहे हो, तो हम आपके सामने क्वेश्चन बहुत एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, हम आपके सामने क्वेश्चन बहुत एक्सप्लेन नहीं करेंगे। मतलब मेरे कहने का इतना ये मत सोचना गुरुजी पढ़ाते हैं ऐसे ही क्या, नहीं, हम मिसलेनियस प्रॉब्लम आज को हम आपके सामने जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका पर्पस इतना है कि आप आंसर मैच करा सको अपने।
ठीक है, और आप अप्रोच देख सकोगे हाँ इसको ऐसे ही सॉल्व करना था। तो एलिगेशन आप अप्लाई करते हैं, आप देख रहे हैं कि टोटल टाउन में अगर 4500 लोग हैं और उसमें सपोज उसमें आपको बोला गया कि मेल और फीमेल दो कैटेगरी, ठीक है, मेल में 15% का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है भाई, मेल में 15%, फीमेल में 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, 25% का इंक्रीमेंट। अब बस आप इतना देख लो, एक मेरी बात सोचो और मेरी बात सुनो और समझो इस चीज को, अगर आपके टाउन में सिर्फ और सिर्फ मेल ही होते तो टाउन में जो सोचो 4500 जो है ना वो सारे मेल हैं, अगर वो सारे मेल हैं और टाउन में अगर सारे मेल हैं तो 15% का इंक्रीमेंट होता, तो जो 15% का इंक्रीमेंट होता तो टाउन की पॉपुलेशन कितनी हो जाती, 15 गुणे 5 75, 15 चौके 60 और 7 मिलके 67, तो टाउन की पॉपुलेशन में 675 का इंक्रीमेंट होता। अगर सारी की सारी फीमेल होती तो 25% का इंक्रीमेंट होता पूरी पॉपुलेशन में, तो उस समय इंक्रीमेंट कितना होता, 25% कैलकुलेट कर दो, 25 गुणे 5 125, 12 कैरी 100 और 12 जोड़ के कितना हो गया 100। ये इंक्रीमेंट होता कब, जब टोटल फीमेल होती है। अब जरा सोचो एक्चुअल में इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो आप देख रहे हो 5325 इंक्रीमेंट हुआ, मतलब 5325 हो गई, इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो इंक्रीमेंट आप इसमें से इनिशियल घटाओगे तो आप कहेंगे 5325 और माइनस 4500, इंक्रीमेंट कितना, तो आप कहोगे लास्ट में 25, 53 में 45 घटा दो 8, 825 का इंक्रीमेंट। अब बस डिफरेंस लेना है, डेविएशन चेक करना है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाओ, आप 5 में 5 घटाएंगे 0, 12 में 7 घटा दो 5 और 7 में 6 घटाओ 1 आ गया, इधर घटाओगे तो आपके जवाब कितना आएगा 300, यानी रेशियो कितना हो गया 2:1 का। ये 2:1 किसका रेशियो है दोस्तों, मेल और फीमेल की इनिशियल पॉपुलेशन का, यानी उस नगर में जो पुरुष होंगे वो 2 होंगे और जो महिलाएं होंगी वो 1 होंगी। आपसे पूछा गया गांव में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी ये 2 इस 1 का कितना प्रतिशत है, यही आपसे पूछा जा रहा है, यानी मेल जो है वो फीमेल का कितना परसेंट है, ये 2 जो है उस 1 का कितना परसेंट है, आपका जवाब 200% के बराबर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, क्लियर, ठीक है। और जितने लोगों का 200% आया बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा टाइमर। ठीक है भाई, अब जरा देखा जाए इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है दोस्तों कि इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक गोलाकार कैनन बॉल जिसका व्यास इतना सेंटीमीटर, उसको पिघलाकर 2 समान आकार के बेलन बनाए जाते हैं, जिनकी त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर है, प्रत्येक बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, कितने सिलेंडर बनाए गए जरा ये फोकस कर दो आप। एक बोला गया स्फेरिकल बॉल है, उसका डायमीटर 24 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, अगर कभी कोई भी 3D बॉडी, इस बात को बस खाली ध्यान रखना, कोई भी 3D स्ट्रक्चर अगर मेल्ट करके दूसरी बॉडी बनाई जाती है, यानी रिकास्ट की जाती है, अगर वो रिकास्ट की जा रही है किसी दूसरी टाइप की बॉडी में, तो उस कंडीशन में वॉल्यूम बराबर होता है, वॉल्यूम बराबर होता है। अब बताओ स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई का मतलब पाई रख दिया, आर क्यूब, जिसकी रेडियस 24 सेंटीमीटर है उसका भाई जिसका डायमीटर 24 है उसका रेडियस कितना होगा, आप कहोगे 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी 4/3 पाई आर क्यूब लिख दिया आपने। ये रहा स्फीयर का वॉल्यूम, और ये स्फीयर का वॉल्यूम समझना ध्यान से, ये स्फीयर का वॉल्यूम बराबर होगा दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम के। अच्छा 2 सिलेंडर बोल रहे हैं तो 2 तो पहले ही मल्टीप्लाई कर दो। एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई तो मैंने लिख दिया। रेडियस की बात करते हैं, उस सिलेंडर की रेडियस कितना 8 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 हो गया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई उस सिलेंडर की हाइट, ठीक है। इतना हमें लिखना था। उसके बाद तो आपका आंसर देखो, पाई पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद आप दोस्तों क्या करोगे, 4 से कैंसिल करोगे तो यहां पे 2 आएगा, 4 से इसको कैंसिल करोगे 3 आएगा, 4 से इसको कैंसिल किया 2 आ गया, 4 से इसको कैंसिल किया 3 आ गया, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 से दोस्तों 3 कैंसिल हो गया। अभी कितना बचा हुआ है, आप कहोगे इस साइड बचा हुआ है 3 मल्टीप्लाइड बाई 12, और इस साइड कितना बचा हुआ है, इधर बचा हुआ है हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई एच, इतना बचा हुआ है। 2 से दोस्तों इसको कैंसिल करोगे 6, 6 गुणे 3 कितना आ गया 18 बराबर एच, यानी आपसे हाइट पूछी गई थी जो निकल के आ गई 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहा। तेजी के साथ कोशिश करें आपका सबसे पहला आंसर आना चाहिए, कोशिश करें आपका सबसे पहले आंसर आना चाहिए दोस्तों। अगर अभी भी देखो आप खुद रियलाइज करें, अगर ऐसे क्वेश्चंस को आप चुटकियों में नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर कंसेप्ट्स की कमी है। अभी आप लॉजिक्स नहीं समझ पाए हैं। शॉर्ट ट्रिक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट ट्रिक्स ओनली, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक रटने मात्र से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता, क्योंकि अगर आप भले ही प्रीलिम्स में रट के आप प्रीलिम्स क्लियर कर दें, लेकिन मेंस में जाकर के आपको दिक्कत होती है। अड़चने तभी आती हैं जब आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर होते, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन आपके शॉर्ट ट्रिक बेस्ड नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि फिक्स पैटर्न पे ही सवाल आ गया,
आपके सामने जो क्वेश्चन मेंस में दिए जाते हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं, ऐसा भी नहीं कह रहे कि बहुत लेंथी होते हैं, नहीं, कंसेप्चुअल होते हैं। आपको मैथ्स की नॉलेज पता, आपके अंदर मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए। इसी चीज को ध्यान में रख करके दोस्तों दक्ष डिजाइन किया गया है, जिसकी क्लासेस दोस्तों आपकी 15 जून से शुरू होंगी और एडमिशन चल रहा है। तो आज आपके पास बहुत विशेष मौका है, ध्यान रखें, बहुत विशेष मौका है। आज का दिन आपके लिए स्पेशल है क्योंकि आज 62%, यहां पे 57 लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में आपका 62% ऑफ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। Y179 अप्लाई करेंगे, 62 भी कहना गलत होगा यार, 5% ऐप पे भी तो है, 67%, ठीक है, कितना 67%। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। टाइमर बस फटाफट से आंसर किया जाए दोस्तों, ठीक है। ठीक है, कहानी क्लियर? थोड़ा स्लो पढ़ाओ बेटे, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम आज आप लाइव कर रहे हो, आज लाइव मॉक टेस्ट कर रहे हो। स्लो पढ़ाने की बात जहां तक है तो सुबह 9 बजे क्लास चलती है डेली, ठीक है, सुबह डेली 9 बजे क्लास चलती है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एक कोई भी आदमी है जो कि धारा के प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम में बोला गया 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम में 14 किलोमीटर 44 किलोमीटर 10 घंटों में। ऐसे लिखोगे आप कि 30 किलोमीटर की डिस्टेंस अप स्ट्रीम में प्लस 44 किलोमीटर की डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में कितने घंटे में? 10 घंटे में। ऐसे ही आप यहाँ पे देख रहे हो कि 40 किलोमीटर और यहाँ पे 55, ठीक है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम दोस्तों और 55 किलोमीटर कितना डाउन स्ट्रीम, बराबर कितने के हैं दोस्तों? आप कह रहे हो 13 घंटे में, ठीक है, ये आपको दे दिया गया। अब इसके बाद आप जरा देख लो, यहां पे आप क्या करने वाले, सबसे पहले भाई 44 और 55 दिया गया, आपको बस क्या यहां पे क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब तरीका बता रहे हैं, जरा देखना ध्यान से, ठीक है। जब भी ऐसी क्वेश्चन आए और आपको ऐसे, अभी देखो क्या है, ये सिर्फ बोट एंड स्ट्रीम की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल 2 इक्वेशन सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। नॉर्मली 2 इक्वेशन सॉल्व करने की बस छोटी छोटी झलकियां हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे क्या क्या अप्रोचेस काम कर सकते हैं आप लोग। जरा 44 और 55 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना कितना होगा? आप कहोगे 11। बस एक बार बस इतना बता दो, 44 और 55 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप कहोगे 11। एज्यूम करके देखो, हमने अपनी तरफ से x की वैल्यू 11 मान ली, अगर आप 11 मानोगे तो यहां पे कितना बचेगा? आप कहोगे 4। और अगर आपको 10 चाहिए तो यहां पे आपको कितना बचाना होगा? 6 बचाना होगा। 30/y लिखा हुआ है, वैल्यू 6 चाहते हो, कब आएगी 6? जब y की वैल्यू अपनी तरफ से 5 मानोगे। क्लियर इतना? अब y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 11 आपने खुद एज्यूम कर लिया, कितनी आसानी से, खाली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के दम पे, ठीक है। x की वैल्यू 11, y की वैल्यू 5 रख के चेक करो क्या सेटिस्फाई कर रहा है। अगर x की वैल्यू 11 रखोगे यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे वैल्यू अगर आप 5 रखेंगे तो ये वैल्यू 6 आएगी, सही इतना, यहाँ पे 5 रखो, क्लियर इतना, डन, सही है इतना दोस्तों। तो अब इसका मतलब ये हुआ, कितना लिखा था? 13 घंटों में, यहाँ पे भी 13 घंटे था, इसका मतलब ये तो मेरा सेटिस्फाई ही नहीं किया। बात समझ पा रहे हो? ये तो मेरा सेटिस्फाई किया नहीं, कुछ इसमें कोई डेटा तो मिसमैच नहीं हो रहा है। 1 मिनट यार, शिट, 5 गुणे 8 40, वही तो सोच रहे हैं, वही सोच रहे हैं, अभी तो पूरा ब्लंडर हो जाता। अभी अगर ये ना मैच करता, अगर ये ना मैच करता तो पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती और भयंकर लेंदी सा आपका आंसर आता, ये हो जाता। अभी आपके सामने क्या दिखा दोस्तों? 8 और 5 सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा टर्म होता है जिसके माध्यम से ऐसी बड़ी से बड़ी लेंदी इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हो और कुछ नहीं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो मैंने देखा था 44 और 55 का, आपका जवाब आ गया। आपने पहले इक्वेशन में एज्यूम किया 11 एंड 5 और आपने दूसरी इक्वेशन उसकी सेटिस्फाई कर रही थी। तो एक्स और वाई की वैल्यू आपको 11 एंड 5 मिल चुकी है। एक्स क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डाउन स्ट्रीम को। वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अप स्ट्रीम को। यानी एक्स और वाई की वैल्यू मिल चुकी है। आपसे पूछा गया कि बताइए फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पूछ रहा है, यानी यू की वैल्यू पूछ रहा है। आप दोनों को ऐड करके घटा दो भाई, 11 और 5 यानी 11 + 5 डिवाइड बाई 2, आपका जवाब आ गया 16/2 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटे। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहा। बिल्कुल भाई, लक्ष्मी प्रिया आपका आंसर ओके। संजय कुमार जी 8888 सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, छोटा सा सवाल मिक्सचर का है, जल्दी से। तो थोड़ा तेजी से आंसर करने की कोशिश करें दोस्तों, ठीक है। तो जितने दक्ष वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए तो कुछ है ही नहीं अब तो ये सवाल, तो ओरली बताएंगे अभी इसको देख के। बिल्कुल देखो, लक्ष्मी कुमारी, रूपाली जी ओके, अर्पिता श्रीवास्तव, प्रिया, सौरभ जी, अमन है भाई,
फटाफट से दोस्तों, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल भाई, सोनम तिवारी जी पूछ रहे रिकॉर्डेड लेक्चर। बेटे हर बैच में आपको रिकॉर्डेड सेशन जरूर प्रोवाइड कराए जाते हैं। रिकॉर्डेड सेशन के साथ साथ पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती है, टॉपिक वाइज टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। इस पर्टिकुलर बैच में फिलहाल है जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी हर सेशन की, रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे आपको, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप मुझसे कंसर्न करें, सबसे ईजिली बड़े एक्सेसिबल हो जाएंगे। पूछो जितने बच्चे दक्ष वाले हैं कितनी जल्दी कुछ होता है, गुरुजी लाइट चली गई, गुरुजी ये नहीं हुआ, गुरुजी ये नहीं हुआ, गुरुजी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिया गया है 5:1। देखो हम आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहेंगे, 57 नहीं 67 है। अगर आपने अभी भी, अगर आपने कोई भी एडमिशन नहीं लिया किसी भी बैच में, जैसे हम टारगेट आईबीपीएस की बात, सॉरी टारगेट आईबीपीएस करें, टारगेट एसबीआई क्लर्क मेंस, टारगेट एसबीआई क्लर्क मेंस की बात करें, दक्ष की बात करें, उड़ान की बात करें, वॉरियर की बात करें, तो आज की आज दोस्तों कूपन कोड अप्लाई करोगे Y179। ये कूपन कोड अप्लाई करने पे 67% का ऑफ चल रहा है, यानी सारे के सारे बैचेस आपको 600 अराउंड आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेगा ऑफर है, मंथ एंड का दोस्तों मेगा ऑफर। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं अल्कोहल और वाटर का आपको रेशियो बताएगा 5:1। चूंकि अब ओरली सॉल्व करने वाला ये सवाल है, आप में से सारे लोग आंसर बता रहे हैं। आपने कुछ पानी मिलाया, बाद में अल्कोहल वाटर का रेशियो कितना हो गया दोस्तों, आपने कहा 5:2 हो गया। आप खुद बता रहे हो कि अगर अल्कोहल वाटर में सिर्फ और सिर्फ वाटर मिलाओगे तो अल्कोहल कांस्टेंट रहेगा, अल्कोहल पे परिवर्तन नहीं आएगा। वाटर आपने कितना मिलाया, आपने कहा 1। वाटर कितना मिला आपने, 1 मिलाया, और इस 1 के क्वेश्चन ने वैल्यू बता दी 5 लीटर के बराबर। तो अगर 1 की वैल्यू 5 लीटर के बराबर है, आपसे पूछा गया बताइए शराब की मात्रा कितनी है। तो आप सारे लोग देख रहे हो भाई, अल्कोहल जो है वो कितना है 5, इनिशियल फाइनल दोनों जगह पे वही था 5। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 लीटर के बराबर, ठीक है भाई। ओके बिल्कुल भाई प्रभाष कुमार, कोशिश करो सबसे पहले आंसर निकालने की, खुद को जज करो मेरे दोस्तों, ठीक है, खुद आप परफॉर्म करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे पॉइंट का ऑफ मिल सकता है। अगर आपके सामने क्लर्क मेंस के एग्जाम है, अगर आपने एसबीआई क्लर्क दिया था प्रीलिम्स, आपने आरबीआई क्लर्क प्रीलिम्स दिया था दोस्तों, और मेंस अगर आपको ज्वाइन करना है, तो ये आपके सामने दोनों बैचेस हैं। एक तो आपका कंप्लीट बैच जहां पे मैथ्स पढ़ा रहे हैं शांतनु शुक्ला, मतलब हम, ठीक है, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं संतोष कुमार रे सर, जीए पढ़ा रहे हैं आपके आशीष गौतम सर, और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं आपके सौरभ सर। इन लोगों की सजी हुई जो एक टीम है, वो टीम आपको गाइड करेगी एसबीआई क्लर्क और आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए, ठीक है। मेंस कंबाइंड मेंस का बैच है वो। और आपके आशीष गौतम सर का जो आपका करंट अफेयर, या मतलब कि जो पूरा का पूरा जीए वाला पोर्शन है, बैंकिंग अवेयरनेस वाला पोर्शन है, वो सारा का सारा आशीष गौतम सर अपने डील कर रहे हैं, ठीक है। ये बैचेस आप एनरोल करा सकते हैं, और सबसे अच्छा मौका दोस्तों आज है। आप जब अभी आप खुद चेक करोगे, अड्डा 24/7 के ऐप पे जाओ, ठीक है, अड्डा 24/7 ऐप पे जाएंगे, और जब कूपन कोड Y179 आप अप्लाई करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में आप खुद पाएंगे कि आपकी प्राइजेस 67% ऑफ हो रही हैं। 67% मतलब आप समझ रहे हो, अप्रॉक्स 30% पे ही आपको मिल जाएगा भाई। अगर ये 1600 का बैच है तो 30% यानी 16×3 = 480, यानी अप्रॉक्स 500 के आसपास आशीष गौतम सर का बैच मिल जाएगा। और इसी तरीके से यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है, इतना क्लियर। ओके तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी आप परफॉर्म कर रहे हो, आपसे फिर से बताएंगे, ठीक है। Y and Z does 5 times वर्क डन, समय लेते हैं 5 गुना, वर्क डन नहीं बेटे, एफिशिएंसी नहीं है, 5 टाइम्स टाइम लिखा गया है। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग सिंप्लीफिकेशन करने वाले, ध्यान रहे दोस्तों, हम लोग सिंप्लीफिकेशन करने वाले। और फिर हम आपको बता दें कि आज के दिन हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं। मन में भ्रम मत लगना कि यूट्यूब पे जितने सेशन होते हैं सब टीचर पढ़ाते ही है क्या, ये बात अपने मन में भ्रम मत रखना कि हर एक सेशन क्या पढ़ाने वाला होता है, नहीं। आप थंबनेल पे देखा करो क्या लिखा है। आज आपके थंबनेल पे लिखा है लाइव मॉक टेस्ट, और टेस्ट का मतलब होता है कि स्टूडेंट परफॉर्म करता है। बात समझना, टेस्ट का मतलब होता है टीचर, वो स्टूडेंट परफॉर्म करता है। तो आज आपके परफॉर्म करने का दिन है, हाँ आज आपके परफॉर्म करने का दिन है। पढ़ाई तो मंडे से लेके फ्राइडे तक पढ़ाते ही रहते हैं ना, खाली 7 क्वेश्चन होते हैं घंटे भर में 7 क्वेश्चन तो करते हो। आइए दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, उड़ाया जाए बड़े स्तर पे। टाइम खत्म हुआ दोस्तों। अब एक बात बताएं आप सारे लोग, ये 5 कंप्लीट, ये जो लिखा हुआ है 5 कंप्लीट 15/17%, इसका मतलब क्या है, 17×5 = 85 और 15 मिलके 100, 100/17 यानी ये वैल्यू होगी 1/17। आप सबको पता है, इसको जब आप
परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है ना, ये हो जाएगा 1/17। 17 ये आप लिख देते हैं, चलो 1/17 मल्टीप्लाइड बाई 4913 माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225 बराबर लिखा हुआ है मेरे भाई एक्स स्क्वायर के बराबर। 17 से कैंसिल करोगे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 दूनी 34, यहाँ पे कितना आ जाएगा 34 का मतलब 1549, 15 का मतलब 151 हो जाएगा, 17 गुणे 8 136 हो जाता है। फिर आप 151 में 136 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू आ गई 289 के बराबर। अब 289 में 289 में 225 घटेगा, 289 में 225 दोस्तों घटेगा तो वैल्यू कितने के बराबर, 9 में 5 घटाओगे 4, 8 में 2 घटाओगे 6, 64 आ गया, इधर आ गया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 64 तो एक्स की वैल्यू कितने के बराबर 8 के बराबर। ताबड़तोड़ परफॉर्म करना है, नंबर सीरीज भी इसके बाद मिलने वाली है, जबरदस्त तरीके से आंसर किया जाए। कोशिश करो सबसे पहले आंसर निकालने की, अपनी स्पीड खुद से आंको आप सारे लोग। टाइमर स्टार्ट। और अगर अप्रोचेस अगर आपको नहीं पता है दोस्तों तो फिलहाल मौका चल रहा है, 67% ऑफ चल रहे हैं हर एक पे। यू कैन गो फॉर दक्ष बैच फॉर मैथ्स, यू कैन गो फॉर उड़ान 2.0 फॉर इंग्लिश, यू कैन गो फॉर वॉरियर, ठीक है, वॉरियर पे जा सकते हैं आप अपने करंट अफेयर जीए के लिए, ठीक है। ओके यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आपके सामने थोड़े बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। 7 3 10 1 11, अब बताओ 7 3 10 से भाई हमने इसको जोड़ा 7 3 10 हुआ, हमने 1 11 क्यों कर दिया, क्योंकि 0.5 भी तो था, 1 कैरी आ गया, 2 1 3 और 8 मिलके कितना हो गया 11, फिर 1 कैरी आ गया, 6 5 11 और 1 मिलके 12 हो गया, सही है। अब पूरा का पूरा कैंसिल करोगे आपके सामने कितने के बराबर 20 के बराबर, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट रहा। तो बस अप्रोचेस सीखें आप सारे लोग दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तेजी के साथ आंसर निकालने की कोशिश करें, चलिए। और बिल्कुल शानदार आप परफॉर्म भी कर रहे हैं, बिल्कुल भाई, शुभम जी, अंकिता जी, सैनी, प्रिया, महाकाल, ओ माय गॉड, ठीक है। स्पीड की बात करते हैं ना आप सारे लोग की स्पीड नहीं बन पा रही, स्पीड नहीं बन पा रही, रीजन बिहाइंड इट की सुस्ती आप अपने अंदर, आलस लेके आते हैं, लिटरली बता रहे हैं। आलस छोड़ दो, जिस दिन अपने दिमाग पे पैनिक लेना शुरू कर दो अपने क्वेश्चन के रिगार्डिंग, कि मतलब यार थोड़ा और तेजी से कलम चले, थोड़ा और तेजी से कलम चले, है ना। जो ऐसे आपके सामने, सपोज आपके सामने दिया जाता है, कहीं पे लिख दिया गया 283 + 1 283 + 117, आपकी आदत क्या होती है एक एक करके जोड़ने की, तो छोड़ो, पूरा का पूरा राउंड फिगर मानो, 283 और 100 मिलके कितना हो गया 383 हो गया, 100 17 और जोड़ दिया 400 हो गया। ऐसे राउंड फिगर में मारने की कोशिश करें। ऐसा कब होता है जब दिमाग पे प्रेशर लेते हो। 125% का मतलब क्या होता है दोस्तों 5/4 होता है, ठीक है। अच्छा बताओ 92 का 1 ऐसे करो, 92 का 1/4 कितना होता है 23 होता है। अगर 92 का 1/4 23 होता है तो 5/4 कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू 115 के बराबर हो गई। बात समझ पा रहे हो। 125% 5/4 लिखोगे, ऐसे लिख दिया आपने। माइनस क्यूब रूट आपको निकालना है भाई, क्यूब रूट निकालना आना चाहिए, आपने कहा ये हुआ। अब 6 है तो लास्ट में 6 ही आएगा, 4 है तो भाई 1 और 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 होता है ना, तो कितना आ जाएगा 1 16 आ गया, बराबर प्लस x लिखा हुआ है बराबर इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 0 1 है तो लास्ट में क्या आ सकता है, 0 1 है लास्ट में तो या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा। इसके पीछे कितना 102 है भाई, 102 का मतलब किसके किसके स्क्वायर के बीच में 10 और 11, यानी इसके पीछे 10 ही आएगा। अब ये किसके किसके बीच में है भाई, 102 जो था वो किसके किस में 100 और 121, 102 छोटी वाली नंबर के पास है, यानी 101 हो गया, यानी इसका स्क्वायर रूट 101 के बराबर हो गया। इसमें घटा दो तो ये वैल्यू आ गई 99 के बराबर, सही है। यहाँ पे कितना हो गया 99 और x की वैल्यू कितनी 101 माइनस 99, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। तेजी के साथ आप सब लोग का आंसर आ रहा है, ओके। सोनू मीना, ठीक है, क्लियर इतनी कहानी। 9th नंबर क्वेश्चन, जल्दी से इसका भी आंसर किया जाए। मतलब आप लोग ना तो सेशन को शेयर करते हो, ना तो सेशन को लाइक कर रहे हो, फिलहाल अभी की बता रहे हैं, ना तो आपने सेशन को शेयर किया एक बार भी, ना तो आपने सेशन को लाइक किया। इससे ये बात पता चलती है कि शांतनु शुक्ला अगर सुबह का सेशन आपका कैंसिल हो जाए तो बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैंसिल हो गया तो कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि जितने स्टूडेंट हैं वो तो सोचेंगे सुबह ही सेशन होता है, दोबारा तो कोई मतलब है नहीं करने का, ठीक है, ओके, इट्स ओके। देखा जाए दोस्तों, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप इतना ध्यान रखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग इंटीजर अलग, फ्रैक्शन अलग करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है x+, ठीक है, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, यही हैं जो मेन अलग से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखा है दोस्तों 4 5 से 20 3 23/4 मल्टीप्लाइड बाई इधर कितना लिखा 1/2 लिखा था, तो 1/2 का मतलब ये हो जाएगा 8 के बराबर, और प्लस लिखा हुआ है 19 के बराबर, छोड़ दो। इनको परफॉर्म कर लो, 3 4 7 7 9 16 16 और 6 मिलके 22 हो गया 22।
मैंने इंटीजर्स को एक साथ ही जोड़ दिया, सारे के सारे इंटीजर्स को एक साथ जोड़ दिया, सारे इंटीजर्स को एक साथ जोड़ दिया, फ्रैक्शंस को भी एक साथ जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे, कैसे जोड़ेंगे आप? 8 है, हर जगह 8 बना दो, हर जगह 8 बना दो, ऊपर मल्टीप्लाई करो 4, यहां पे कितने से 2 से, यहां पे कितने से 2 से, बस और कुछ नहीं। कितना हुआ 4, 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 और 7 मिलके 23। सही है इतना? इतनी वैल्यू आपके सामने अभी तक बची हुई है, ठीक है, इतनी वैल्यू आपके सामने बची हुई है। थोड़ा सा और आगे आ जाओ, ठीक है, थोड़ा सा और आगे आ जाएं आप इसको ऐसे लिखें 22 प्लस 23/8, ये इस साइड आएगा -19, 23/8 को जरा 23 से और माइनस साइन के साथ 23 को 8 से डिवाइड करो, 8 दूना 16, 16 साथ 8 दूना 16, ठीक है, -7/8 बराबर x, ऐसे लिख दो। अब होगा इससे क्या, ठीक है, इससे होगा क्या, एक छोटा काम और कर लो, 23/8 लिखा है ना, इसको भी ऐसे लिख दो आप। अच्छा एक काम करते हैं ना यार, इतना फालतू लिख दिया, 23/8 तो कट ही रहा है, 23/8 तो कट ही रहा है, उस तरफ ध्यान ही नहीं गया मेरा। 23/8 कट गया, 22 में 19 घटा दो, जवाब 22 में 19 घटाओगे 3, आपका जवाब आ गया। ये 23/8 की साइड दिमाग ही नहीं गया, ध्यान ही नहीं गया, मतलब कट गया पूरा, 22 में 19 घटा दिया, 3 आपका आंसर, ठीक है। तो आपने देखा इस सवाल को आपने सिर्फ और सिर्फ कितने स्टेप में सॉल्व किया दोस्तों? 1 स्टेप में। ऐसी चीजें आप कर सकते हैं। मुझे समझाने में थोड़ा वक्त लगता है कि हम आपको एक एक चीजें तोड़ मरोड़ के बताते हैं, समझाने में वक्त भले लगता है, लेकिन आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। 10वां सवाल आपके सामने दोस्तों, किया जाए। हाँ जी शुभम कुमार जी, बिल्कुल डायरेक्ट कैंसिल। ओके अंकुश जी, ओके ठीक है, टाइम अप हुआ भाई। इतना बताएं आप सारे लोग कि 2744। अच्छा एक बात बताओ आप सारे लोग, चलो ठीक है, यहाँ पे आप आंसर निकाल रहे हैं, थोड़ा वक्त लग रहा है, थोड़ा माइंड में प्रेशर पड़ रहा है, आप सबको खुद रियलाइज हो रहा था कि चीजें स्मूथली आपके सामने हो जा रही हैं। सिर्फ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिंप्लीफिकेशन, हम बात करें अर्थमेटिक की भी। आपने अर्थमेटिक देखा, आप सिंप्लीफिकेशन देख रहे हो, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत स्मूथली आपसे हो जा रहा है? क्योंकि आप जो अभी कर रहे हो वो प्रीलिम्स लेवल का कर रहे हो, और प्रीलिम्स लेवल बहुत स्मूथली, जैसे होता है ना कि बिल्कुल तीर धनुष मारा सीधा खट से निशाने पे लगा, ऐसा अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मेरे दोस्तों ध्यान रखें, अभी आपको मेहनत करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, चीजों को सीखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, अप्रोचेस सीखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, कहीं ना कहीं कमी है, आप सब लोग को समझ आ रहा होगा, उस कमी को दूर करने की आवश्यकता है मेरे दोस्तों। आपके पास मौका है आज, मैंने आपको फिर से आपको रिमाइंड करा दें कि 67% ऑफ चल रहा है। हम बार बार क्यों जोर दे रहे हैं? क्योंकि आखिरी है ये, इस बात को ध्यान रखना। आखिरी का मतलब समझ रहे हो ना, फिर आखिरी जाने के बाद फिर वही होता है, और प्राइस कितनी हाइप पे गई थी। ठीक है, जो बैच आपको आज 600 में मिल जाएगा, वो बैच अभी तक बहुत सारे बच्चे हैं जो 1000 और 1100 में उस बैच में एडमिशन लिए हैं। ठीक है, और एक ऐसा बैच जिसमें आपको प्रीलिम से लेकर के मेंस कंप्लीट मैथ्स जो होती है आपकी बैंकिंग की, सिर्फ और सिर्फ आप ये सब छोड़ दो, बैंकिंग पर्टिकुलर एग्जाम, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी सब छोड़ो, हम बात करें बैंकिंग मैथ्स की। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं, जो बच्चे क्लासेस कर रहे हैं उनसे पूछो, वो खुद बताएंगे। ठीक है, तो दक्ष में आपको अगर अभी आपके पास मौका, जो दोस्तों दक्ष मैथ्स के लिए आप दक्ष 2.0 आपके सामने आ चुका है, सीजन 1 की अपार सफलता आप लोगों ने दी। उसके बाद ठीक है, आप सबको पता है अभी आंकड़े इतने चौंकाने, बार बार कहते हैं ना, आपने हिस्ट्री क्रिएट की, मोर देन 2000 एडमिशन उस पर्टिकुलर बैच में। ठीक है, दक्ष की बात कर रहे हैं, मोर देन 2000 एडमिशन। ठीक है, और सिर्फ दक्ष नहीं, उसी तरीके से उड़ान, अगर हम बात करें वॉरियर की, मतलब 3500 प्लस एडमिशन। तो इस तरीके से ये प्यार था इस बैच का, ये प्यार है आप लोग का, उसी तरीके से आपके सामने दक्ष 2.0 इसी डिमांड पे लॉन्च किया गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2744 मेरे दोस्तों, 2744। भाई आप क्यूब रूट निकालना जानते हैं, 4 है इसका मतलब क्या आएगा, 4 ही आएगा, 2 है इसका मतलब यहाँ पे 1 ही आएगा, हो गया क्यूब रूट, इतना आसान है। 17 का क्यूब, 17 का स्क्वायर 289, माइनस कितना लिखा हुआ है 3 बराबर x, माइनस मल्टीप्लाई कर दो भाई, 640 में 20 घटा, या भाई ऐसे कर दो यार, 8 गुणे 9 72, 2 8 7 56, 8 गुणे 9 72, 2 7 8 7 56, 56 और 7 मिलके 63, सही है। 14 में 3 घटाओगे 11, 289 में 11 जोड़ दो 300 हो गया। ठीक है, कितना हो गया ये 300, 632 ला के ऐड कर दो। ठीक है, जवाब कितने के बराबर, 932, ऑप्शन नंबर ही, हो गया 10 सवाल।
तो इसी तरीके से हम इतनी देर से इन्हीं पर्टिकुलर बैचेस की बात कर रहे थे, वॉरियर 2.0, दक्ष, उड़ान। ठीक है दोस्तों, ये वो बैचेस हैं जिनकी मतलब आप लोग का प्यार मिला, ये वो बैचेस हैं। और प्यार भी आप लोग का इस वजह से सिर्फ और सिर्फ मिला है क्योंकि हम लोग का भी थोड़ा मतलब प्यार भी आप तो बिना प्यार के आपके कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने भी किया है, कुछ मेहनत किया, मतलब अब ये कहना गलत होगा कि हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बस ये समझे कि एक ऐसा बैच है ये ओवरऑल। मैथ्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स प्लस मेंस कंप्लीट आप कर सकते हो दोस्तों। अभी जो भी प्राइस दिख रही है आप इस पे 67% ऑफ कर दो। 67% ऑफ कब? किन्हीं भी बैच पे Y179 कोड अप्लाई करेंगे दोस्तों तब, ठीक है। तो बस करते हैं आज के सेशन को। 10 सवाल आपने कर लिया, बाकी के सेशन देखो हम आपके सामने आगे बढ़ा दे रहे हैं। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले क्योंकि टाइम हो चुका है दोस्तों, 9 बज चुके हैं। तो हम सेशन रन कर दे रहे हैं, क्वेश्चंस आपके सामने रन कर दे रहे हैं। आप यूट्यूब पे वीडियो रहेगा, पॉज कर करके दोस्तों आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सारे हम आगे बढ़ा दे रहे हैं। 20 सवाल थे आपके सामने। दक्ष की यही चीज़ें हैं दोस्तों, आपको रिकॉर्डेड सेशन, ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन, साथ ही साथ PDF, उसके बाद आपको दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट, ये सारी की सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर बैच में मिल रही हैं। 15 जून से क्लासेस स्टार्ट होगी और क्लास की जो टाइमिंग होगी वो होगी 7 to 8:30 PM, ठीक है। 1.5 घंटे की क्लासेस होंगी, ओके। 62% ऑफ बार बार ही बता रहे थे आपसे। और साथ ही साथ आपकी एक्सटेंडेड वैलिडिटी, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि 2 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी, जो अभी तक 6 महीने हुआ करती, 7 महीने थी अभी तक दक्ष की, जो दक्ष है उसकी 7 महीने, ये आपको 9 महीने की वैलिडिटी मिलेगी इसमें, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम रन करा दे रहे हैं, 20 सवाल आपके पास, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन के लिए वेट करना पड़े आपको, ठीक है। बाकी बैंक महापैक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक महापैक एक ऐसा है कि जितने भी बैचेस आपको यहाँ पे दिख रहे थे, सारे के सारे बैचेस आपको इसी पर्टिकुलर सेशन, इसी चीज़ में मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आप बैंक महापैक भी, सबसे बेहतर यही रहता है आपके लिए कि जितने भी बैचेस होंगे सारे महापैक में इंक्लूडेड हैं। आप कोई भी इस महापैक को एनरोल कराएं, सब्सक्रिप्शन लें यहाँ पे, और उसके बाद सारे के सारे बैचेस आपके, ठीक है। कल सुबह नहीं, परसों सुबह आपसे मुलाकात होगी दोस्तों 9 बजे। अभी का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चन देख लेना सारे के सारे। कुछ क्वेश्चन मैंने बहुत एक्सप्लेन नहीं किए, हम फिर से बता दें। आज टेस्ट था, आपको परफॉर्म करने का दिन था, हम बस सॉल्व कर रहे थे, आप आंसर मैच कर लो, बस मेरा काम आज का यही था। मंडे को आपसे मुलाकात होगी दोस्तों। टॉपिक हम आपको बता देते हैं, मंडे का टॉपिक रहेगा परमुटेशन, क्योंकि अर्थमेटिक पूरी कंप्लीट कर चुके हो। परमुटेशन करने वाले दोस्तों, आज का सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करें। चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें इन क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। और शेयर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इन्फॉर्म करें। लेकिन लास्ट में फिर से वही आपको हम रिमाइंड कराना चाहेंगे कि आज और कल आपके पास भरपूर मौका है, इस मौके का फायदा उठाएं दोस्तों, क्योंकि अगले फिर महीने की स्टार्टिंग हो जाएगी, खट से सब कुछ जंप कर जाएगी, सारी प्राइस वगैरह। और जिस वजह से बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर दक्ष, फिर मुझे दक्ष ज्वाइन करना है, और नहीं हो पा रहा है एडमिशन, क्योंकि बैच ही स्टोर से हटा दिया गया था तुरंत के तुरंत। तो ऐसा ना हो आपके साथ, इसीलिए दक्ष 2.0 1.5 महीने के बाद फिर से हमने इतनी जल्दी दक्ष 2.0 लॉन्च कर दिया, आप ही के प्यार की बदौलत दोस्तों, ठीक है। तो मौका है आपके पास, लगभग अप्रॉक्स 70% ऑफ कह सकते हो, इसलिए हम ज़्यादा आज आपके सामने बोल रहे हैं। चलिए खुश रहे दोस्तों, ख्याल रखें अपना। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।